वक्फ कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिल्ली में एक वर्कशॉप रखी गई जिसमें वक्फ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट कैसे दर्ज कराया जाए के अलावा दूसरी अहम बातें बताई गई। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास ने सलाम टीवी से खास बातचीत की है और उन्होंने वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट का पूरा रोड मैप सलाम टीवी से शेयर किया। कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं। देखिए, आज का जो वर्कशॉप है बेसिकली इस बात के लिए रखा गया था कि अब चूँकि वक्फ पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है तो वो उसमें दुश्वारियाँ लोगों को आ रही है जगह जगह पे। तो हमने हर स्टेट से 5-5 लोगों को बुलाया है और हम उनको ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे वक्फ पोर्टल पे प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर करना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो कैसे डॉक्यूमेंट हासिल करने चाहिए, डॉक्यूमेंट को ठीक कैसे करना चाहिए और कब तक के, और कोई परेशानी वक्फ पोर्टल पे दाखिल करने में आ रही है तो फिर उसको हमें रिपोर्ट करिए ताकि हम उसको जो कंसर्न अथॉरिटीज़ से उनसे बात करके उसको ठीक करा सकें। तो आज हमने बेसिकली जो हमारे वकला हैं, यानी हमारे जो एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी जगह पे, उनको एज ए रिसोर्स पर्सन बुलाया है और वो इसको पेश कर रहे हैं। दूसरे साथ साथ ये है कि जो लोग किसी ज़माने में सेंट्रल वक्फ काउंसिल में या वक्फ बोर्डों में रहे हैं वो भी एज ए रिसोर्स पर्सन इसमें शामिल हैं हमारे प्रोग्राम में और उन लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और इसमें जो लोग आए हैं उनके जो सवालात हैं उनको हम इंटरटेन कर रहे हैं। तो उस पर गुफ्तगू हो रही है, ये उसी काम के लिए बुलाया गया था ये प्रोग्राम। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये पूरा जो अमेंडमेंट 48 अमेंडमेंट्स पास किए गए हैं और जो कानून बना है हम उसको गलत समझते हैं और हम महसूस करते हैं कि वो वक्फ प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए लाया गया है। तो वो लड़ाई तो हमारी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर दिया है वो सिर्फ 2 चीज़ों पर हमको रिलैक्सेशन मिला है, बाकी चीज़ों पर रिलैक्सेशन नहीं मिला है। तो हमारी लड़ाई हुकूमत से चल रही है और हम हुकूमत के इसको इस बात पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उस अमेंडमेंट को वापस ले और जो पुराना वक्फ एक्ट है 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसको जारी किया जाए। तो उस सिलसिले में हमारा 3 तारीख को हमने बंद का ऐलान किया है, ऑल इंडिया बंद का ऐलान किया है। और ऑल इंडिया बंद के सिलसिले में भी हम ये बात वादे कर देना चाहते हैं कि हमने मुसलमानों से अपील की है कि वो अपनी दुकानें और अपने कारोबार को बंद करें और हमने ये बात भी कही है कि किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा। हम वॉलंटरी लोगों से कह रहे हैं कि वो दुकानें बंद करें, कारोबार को बंद करें। गैर मुस्लिमों से हमारी अपील है, कोई जबर नहीं है, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा किसी के ऊपर में। अगर वो हमारे साथ यानी सपोर्ट करते हैं इस कॉज को तो वो भी हम अपनी दुकानें बंद कर सकते हैं। तो ये बाज़ लोगों ने इसके ऊपर में आपत्ति जताई है कि हम कोई ज़बरदस्ती करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बहुत पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करता है और सिंपल आप लोग सिर्फ अपील कर रहे हैं कि आप लोग 3 तारीख को अपनी दुकान और कारोबार बंद रखें, बाकी कोई तरीके के इसे ऐसा नहीं कि मार्केट में जाके दुकानें बंद करानी है, कुछ ऐसा कुछ है। वॉलंटरीली लोगों से अपील की जा रही है। एक बात तो ये है। अलबत्ता ये 11 तारीख को हम जंतर मंतर पर धरना देंगे, उसमें हमारी पूरी लीडरशिप शामिल होगी, बोर्ड की लीडरशिप होगी, मुस्लिम तंजीमों की लीडरशिप होगी, सेंट्रल लीडरशिप वो धरना देगी और गिरफ्तारी देगी। और उसके बाद हमने एक बड़ा प्रोग्राम 16 नवंबर को रखा है रामलीला मैदान पे, उसमें हमने पूरे देश से लोगों को बुलाया है, वो एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा। 11 तारीख को जो आप लोगों का प्रदर्शन है जंतर मंतर पर, उस पर राजनीतिक दल भी आ रहे हैं, सबको उनको भी दावत दी गई है क्या? राजनीतिक दलों को हमने दावत नहीं दी है। 16 तारीख के प्रोग्राम में अलबत्ता उसको दावत देंगे। 16 नवंबर को 11 को नहीं है, मतलब 11 को नहीं, 11 को हमारी लीडरशिप मुस्लिम तंजीमें और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीडरशिप ये रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करनी। साफ तौर पर जैसा कि सैयद कासिम रसूल इलियास साहब ने बताया है कि ये कहीं ना कहीं प्रिपरेशन है उस चीज़ को लेकर जो उम्मीद पोर्टल सरकार ने लॉन्च किया है। उस पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कैसे कराना है ताकि एडवोकेट्स आपको गाइड कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश साकला के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, दिल्ली।